साथियों एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज का डे 3 का क्वेश्चन। आपको जो होमवर्क सीरीज में दिया गया था वो ज्ञान बिंदु के द्वारा, ठीक है। ये डे 3 का है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन दिया गया है। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं करेंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक तो इंक्लूड सब में रहता ही है। उसके साथ इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चैनल पर नया तो चैनल से जुड़ जाइए और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे को हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हम सफ़र नीति का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक है। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाहों से। भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से। जैसे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को जिससे जोड़ने का कार्य हो रहा है भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, वैसे ही बंदरगाहों को जोड़ने का कार्य हो रहा है सागरमाला परियोजनाओं के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अच्छा, एक लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में हुआ था, केन बेतवा परियोजना कहाँ पे शुभारंभ हुआ है? तो मध्य प्रदेश और यूपी के सम्मिलित में, एमपी आप कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य में पोलावरम परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों ने फिर से अपना विरोध करना शुरू कर दिया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। कोलावरम परियोजना कहाँ स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है। 2014 में यह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। गोदावरी नदी जो कि अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी में गिनती आती है। कौन सी? गोदावरी नदी। पोलावरम परियोजना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आपको बता दीजिए गोदावरी। पोलावरम योजना कब स्टार्ट किया गया? 2014। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। नई चेतना 3.0 योजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो 2024 में नई दिल्ली में की गई, ठीक है। महिलाओं के साथ हिंसा उन्मूलन के लिए दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को। 25 नवंबर को। एक पॉइंट और याद रखिएगा, संविधान जो है संविधान हनन डे भी मनाया जाता है कब? 25 नवंबर को ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया जिससे बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर बाल यौन शोषण सामग्री रखा जाए? ये पोक्सो एक्ट में किया गया था। पोक्सो एक्ट, आपको पता होगा पोक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें 14 साल से कम उम्र की बच्ची से 16 साल की या 14 साल से कम उम्र के बच्ची के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे फांसी की सज़ा हो जाती है या उम्र कैद की। पोक्सो एक्ट के तहत ही आसाराम बापू को सजा मिला हुआ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम के किस धारा के तहत बाल यौन शोषण के दंड प्रावधान किया गया? 67। बिहार कोकिला के नाम से किस गायिका को जाना जाता है जिसका निधन हाल ही में हुआ? तो शारदा सिन्हा दी को जाना जाता है, पता है आप लोग को। इन्हें बिहार का कोकिला कहा जाता था, ठीक है। और छठ गीत के लिए उन्हें प्रसिद्ध माना जाता था। छठ के दिन ही उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। भारत कोकिला किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू को। और स्वर की कोकिला कहा जाता है, गला की कोकिला, स्वर की कोकिला लता मंगेशकर को। 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म का पुरस्कार ऑस्कर में इस बार किस फिल्म को चुना गया है? किस फिल्म को चुना गया है देख लेते हैं हम लोग। लापता लेडीज को। कौन सा? लापता लेडीज को चुना गया है, फिल्म का नाम है। ऑस्कर का आपका कब हुआ था स्टार्ट? ऑस्कर 1929 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। ऐसे व्यक्ति जिन्हें फिल्म जगत में जीवन के लिए उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, सत्यजीत रे। चलिए, देसी गाय को राजमाता का दर्जा किस राज्य द्वारा दिया गया? महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। महाराष्ट्र का भी सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। चलिए, वैदिक सभ्यता में गाय के लिए प्रयुक्त शब्द का उपयोग किया गया था, अधन्य। ना मारे जाने वाले योग्य पशु, देखिए व्यक्ति से ज़्यादा बहुमूल्य माना गया था पशु को, जो कि गाय को। अगर किसी गाय की हत्या हो जाती थी तो उसकी मृत्यु उस व्यक्ति को दंड दिया जाता था, लेकिन किसी व्यक्ति मर जाते थे गाय के कारण तो उसको दंड नहीं दिया जाता था। तो गाय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हाल ही में 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? श्रम ब्यूरो द्वारा।
भारत में रोजगार और बेरोजगारी का आंकड़ों कौन सा जारी करता है? एनएसएसओ। 2019 में एनएसएसओ बना, उससे पहले सीएसओ और कौन था आप बताइए तो कमेंट्स करके। बिहार में पहले ड्राई फ्रूट का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? पटना बिहटा में किया गया। भारत में पहली हवाई आधारित संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा किस एयरपोर्ट पर स्टार्ट किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया है, जो कि केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आंतरिक वायु गुणवत्ता का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया? CSIR के द्वारा। अक्टूबर 2024 में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। महिला उद्यमिता मंच किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा किया गया। नीति आयोग का स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। पहले इसकी जगह योजना आयोग थी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टॉप राज्य कौन सा रहा? केरल रहा। देखिए, जितने भी टॉप में पूछा जाएगा शिक्षा में टॉप कौन है, लिंगानुपात में कौन है, तो सभी केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप यहाँ एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, शिक्षा, लिंगानुपात, सतत विकास, सब में टॉप राज्य कौन हो जाएगा? केरल। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क दक्षिण इंडिया की रैंकिंग 2024 में जारी किया गया। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र में कौन सा संस्थान का टॉप स्थान रहा था? IIT मद्रास का रहा था। इंडिया रैंकिंग 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया गया था? 9वां संस्करण जारी किया गया। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। फर्स्ट पे था फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? तो नीति आयोग के द्वारा यह किया जाता है। न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP किसकी सिफारिश पर लागू की जाती है? तो MS स्वामीनाथन के सिफारिश पे किया गया था। और हाल ही में इनका मृत्यु हो गया। MS स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? तो वैशाली में बिताए थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में हुआ था। सबसे ज़्यादा अगर उपदेश भी दिए थे तो कहाँ पे? श्रावस्ती में। चलिए, वैशाली पर्यावरण आउटलुक, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNEP द्वारा। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर बात करते हैं 1972 में बनाया गया था, केन्या के नैरोबी में इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगी। रक्षा संसाधन एवं विकास संगठन DRDO का गठन कब किया गया? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह 1958 में न्यू दिल्ली में किया गया। अगर इसरो का पूछ देगा तो आप याद रखिएगा, इसरो का 15 अगस्त 1969 को किया गया था। चलिए, रक्षा पेटी, लाइफ बोट एवं पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। भारत में सबसे पहले बड़ी निर्माणाधीन परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। चुनाव आयोग स्थापना वर्ष में किस अवधि तक एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करेगी? तो यह आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या साथियों? यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1950 से 1989 तक। ठीक है। थोड़ा सा इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला लिख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 22 में जो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। पहले हेड कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान हेड है राजीव कुमार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। औरोरा ऑस्ट्रेलोसिस एवं औरोरा बोरोलोसिस जैसी परिघटना किस मंडल में घटित होती है? तो आयन मंडल में। सौर मंडल में कौन सा दो ग्रह जो अपनी परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करती है? शुक्र एवं अरुण। टोटल 8 ग्रह है। मेंडुला मस्तिष्क के किस भाग में संबंधित है? पक्ष मस्तिष्क में। बिहार की दूसरी रामसर साइट नागी नट की बिहार के किस जिले में अवस्थित है? जमुई में। और फर्स्ट की बात करते हैं तो कांवरताल जिला कहाँ पे है? बेगूसराय में। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाई गई? 5 जून 1974 को। 1972 में मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन 74 में मनाई गई। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है? तो
माही नदी, ठीक है। माही नदी एमपी से उद्गम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक मैप बना करके दिखाए हुए हैं। विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार करती है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार करती है, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती, चलिए नर्मदा और ताप्ती नदी बीच अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो सतपुरा श्रेणी, क्या हो जाएगी? सतपुरा श्रेणी। इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए मैप बना के दिखाए हुए हैं, ये क्वेश्चन को समझिए। क्या है कि ऊपर जो पहाड़ी देख रहे हैं वो है विंध्याचल की पहाड़ी, जो कि भारत की 2 भागों में बांटती है। बीच में बहती है नर्मदा नदी, उसके बाद है सतपुरा की पर्वत, तब है ताप्ती नदी, देख सकते हैं। तो पूछा गया सतपुरा कहाँ पर है? तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। घाघरा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो छपरा में मिलती है। नर्मदा ताप्ती किस बीच अवस्थित पहाड़ी में है? ये तो हम बताए ही हैं अभी तुरंत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद की गई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 को जो हुई थी बक्सर की युद्ध, उसके बाद ये किया गया था। इस युद्ध में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो, और अगर भारतीय सेना की तरफ से बात करते हैं हम लोग, सुजाउद्दौला था, मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था। प्रथम संधि कब हुआ था? इलाहाबाद की 12 अगस्त 1765, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका पॉलिटी स्टैटिक्स का। चलिए देखते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा स्थानीय कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर। अगर बात करते हैं तो 5 राज्य से ये सीमा लगती है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से, 5 राज्यों। अगर सबसे छोटी पूछी जाएगी भारत की सीमा, तो अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। चलिए, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग में। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सी है? तो पाकिस्तान हो जाएगी। उत्तर पूर्वी में बात किया गया है ये वाला भाग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अफगानिस्तान भारत के किस गलियारे को जोड़ता है? तो बाखान गलियारा को जोड़ता है। चीन से भी इसी गलियारा से अफगानिस्तान जुड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। हिमनद की बात करते हैं तो 76 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा ग्लेशियर ये लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश की 1914 में यह खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत का किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है, जिम्बू द्वीप का। भारत का दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर टोटल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करती है? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप। कौन सा जलाशय अंडमान को निकोबार से अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को देखिए। अक्षांशीय की बात बोलेगी तो 8.4, उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री। अगर वही देशांतरीय बोलेगी तो 68.7 से लेकर 97.25। भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर उत्तर में बोलेगा तो इंदिरा कॉल, और पूर्व में बोलेगा तो किबूतू, ठीक है। अब पश्चिम में बोलेगा तो गुहार मोती, याद रखिएगा, पश्चिम में गुहार मोती, जो कि गुजरात वाले क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। BEIC की स्थापना के समय भारत का कौन सा राजा ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन, अगर भारत की राजा की बात करते हैं तो अकबर था 1600 में, और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। मुगल आने वाला दूसरा सब अंग्रेज यात्री कौन था और किसके दरबार में आया था? सर टॉमस रॉय के दरबार में, 1615 में जहांगीर के दरबार में। सर टॉमस रॉय आया था जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1608 में सूरत में। चलिए 1760 में वांटीवास का प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच में लड़ा गया था? फ्रांसीसी और आपका अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक
तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि के तहत समाप्त हो गई। 1756 से 63 तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं यूरोप की सप्तवर्षीय, ये आपका समाप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेनिस की संधि के द्वारा, ठीक है, पेरिस की संधि के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासक को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल। किस युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः शासन सत्ता स्थापित किया था? बक्सर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत पर कौन सा क्षेत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अफीम उत्पादन के लिए पूछा गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेज रॉल्फ फिंच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो पहले आने वाला था 1972 में आया था अकबर के दरबार में। ये घूमते घूमते आया था। टॉमस लो वगैरह आया था आपका व्यापार करने के लिए। 1611 मुगल बादशाह ने किस अंग्रेज की व्यापारिक अनुमति देने में सफल हुआ? जॉन मिल्टन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने के तौर पर वसूल किए थे? अंग्रेजों ने सन 1970 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर किस शहर को बनाया था? कोलकाता को। 1911 में 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली हो गया था। चलिए, अंग्रेजों द्वारा भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1916 में। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी के काल में हुआ था? लुई 14वां। भारत आने वाले यूरोपीय क्रम में लिखिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, आपका फ्रांसीसी, उसके बाद डेनिश। तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, ठीक है, फ्रांसीसी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 61 देखते हैं हम लोग साथियों। 1858 की शाही अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय कौन थे? कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को अपने देश के प्रशासन कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? 1861 में। किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया शक्ति? 1892 में। याद रखिएगा। एक बात और यहाँ से याद रखिए, 1919 में मतदान करने का अधिकार मिल गया, और 1909 में मतदान करने का, और 1919 में केंद्रीय बजट को अलग किया गया था राज्य बजट से। भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्गत किया गया? 1858 में लॉर्ड स्टैनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1909 में। 1919 से सिख, ईसाई, आंग्ल को, 1935 से दलित और मजदूर को दिया गया। याद रखिएगा, आपका 1919 से सिख, ईसाई, आंग्ल को दिया गया अधिकार, 1935 से दलित और मजदूर को। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने का शक्ति दिया गया? 1861। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? 1781। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? 1 जनवरी 1877 को। 1892 अधिनियम में भारत में किस प्रकार की चुनावी प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव 1919 से हुआ था। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? 1860 में, जेम्स विल्सन के समय। भारतीय संविधान में पहली बार अनौपचारिक मांग किस विधेयक की गई? स्वराज में। 1855 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित हुआ था। स्टैची आयोग का गठन कब किया गया और किस गवर्नर जनरल के वाइसराय के समय किया गया? 1878 में लॉर्ड लिंटन के समय, अकाल के समय किया गया था। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक। गरबा एवं डांडिया कहाँ का? गुजरात। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। उड़ीसा के किस नृत्य को दर्जा दिया गया? छऊ को दिया गया। ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी होती है। साथियों, ये रहा टोटल 75 क्वेश्चन, और आपका डे 4 का होमवर्क ये रह गया, ठीक है। डे 4 का करेंट अफेयर्स 21 से 25 तक, क्वेश्चन बैंक 22 से 76 तक, पेज बायोलॉजी में उत्तक दूसरा नंबर चैप्टर, फिजिक्स में दूसरा नंबर चैप्टर, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बैंक से मुद्रास्फीति, और केमिस्ट्री में दूसरा नंबर चैप्टर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।